अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की खबर इतनी मसालेदार है कि लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से ब्रेकअप सॉन्ग बजने वाला है। जी हां, निषाद पार्टी के बॉस और योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी बीजेपी से इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने खुलेआम खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि अगर जरूरत नहीं तो अलग कर दीजिए। क्या डायलॉग है? लगता है राजनीतिक शादी में अब तलाक 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 का सीजन शुरू हो गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ गुस्से की आग है या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले का असली एग्जिट प्लान? आज इसी खबर को विस्तार से बताएंगे, क्योंकि राजनीति बिना मसाले के थोड़ी सी फीकी लगती है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह खबर गोरखपुर से है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय निषाद ने अपनी बात को जाहिर किया। निषाद साहब फायर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ छुटभैये नेता उनके जैसे सहयोगियों पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे कोई फायदा नहीं हो रहा तो गठबंधन तोड़ दे। हमें कोई भ्रम नहीं है कि बीजेपी के बिना हम चल नहीं सकते। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके? वाह, ये अंदाज भी निषाद साहब का बिल्कुल लल्लन टाप है। मानो वो कह रहे हो कि तुम्हारी नाव में छेद हो गया है, हम कूदने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ब्लफ है या असली प्लान? क्योंकि बीजेपी और निषाद पार्टी का रिश्ता तो सालों पुराना है, लेकिन अब लगता है कि ये लव जिहाद की तरह टूटने वाला है, जहां एक तरफ पावर की लालच है, दूसरी तरफ जातीय वोट बैंक की जंग। अब जरा इस रिश्ते को देखिए, बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन ये तो जैसे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में हम आपके हैं कौन की तरह शुरू हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ आए, संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, निषाद समुदाय के वोट बीजेपी के झोली में डाले गए। अब ये दिल टूटा आशिक वाला सीन लग रहा है। निषाद जी कहते हैं बीजेपी हमें 403 सीटें दे दे, हम खुश हैं। लेकिन बीजेपी वाले सोच रहे होंगे, भाई इतनी सीटें तो हम खुद नहीं लड़ते, हम खुद को नहीं देते, तो तुम्हें कहां से दे दें? और ऊपर से लोकसभा 2024 की हार के बाद यह टेंशन और बढ़ गया है संजय निषाद। जनवरी 2025 में निषाद जी ने कहा था कि बीजेपी में विभीषण हैं, जिनकी वजह से 43 सीटें बीजेपी हारी। विभीषण मतलब बीजेपी के अंदर ही रामायण चल रही है और निषाद जी रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जुलाई 2025 का भी जिक्र आपको कर देता हूं, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर निषादों को एससी वाला कोटा नहीं मिला तो 2027 में गठबंधन पर विचार करेंगे। लेकिन अब बात तो सीधे ब्रेकअप पर आ गई है और लगता है यह रिश्ता एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच गया है, जहां प्यार कम और राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा हो गया है। और उस पूरे ड्रामे में मजे कौन ले रहा है? मजे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ले रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि वाह, बीजेपी के घर में आग लगी है और हम सुकून से मस्त चाय पिए।
अखिलेश जी के ट्वीट्स और बयानों में तो पहले से ही बीजेपी के सहयोगियों की आपसी कलह पर तंज कसे जाते रहे हैं। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी की सीटें घटी, अखिलेश यादव ने कहा था कि एनडीए की एकता सिर्फ दिखावा है। अब ये निषाद बीजेपी का झगड़ा उनके लिए पॉपकॉर्न मोमेंट है। वो सोच रहे होंगे कि अब निषाद जी हमारे साथ आए तो यूपी की राजनीति में इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाए। लेकिन अखिलेश जी खुद कभी गठबंधनों के ब्रेकअप किंग रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। बसपा से, कांग्रेस से, आरएलडी से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से और ये संजय निषाद से भी तो ब्रेकअप तो हुआ था। संजय निषाद सपा से रहे हैं, सांसद बनाया सपा ने इनकी पार्टी में। और अब अखिलेश जी शायद संजय निषाद को ये टिप्स देंगे कि भाई अलग होना है तो हो जाओ, बाकी फिर आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन एक सवाल बड़ा गंभीर है और वो ये है कि क्या संजय निषाद 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले वाकई में बीजेपी से अलग होने की हिम्मत रखते हैं? देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2027 के चुनावों से पहले बार्गेनिंग ही कर सकता है। वो अपने बड़े घटक दल को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसी के सहारे उसकी नैया पार है। ओम प्रकाश राजभर ने भी 22 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ा था, बाद में वो उनसे अलग। और अब लेकिन उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे शादीशुदा आदमी अब कह रहा है कि तलाक ले लूंगा, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं है। निषाद जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सत्ता का मजा ले रहे हैं, निषाद समुदाय के वोट बैंक को बीजेपी की छत्र छाया में मजबूत कर रहे हैं। अलग हुए तो क्या होगा? क्या अकेले चुनाव लड़ पाएंगे? 2022 में गठबंधन से 6 सीटें जीती, लेकिन बिना बीजेपी के शायद किस हाशिए पर चले जाएंगे, इस बात का इल्म उन्हें भी है और आपको भी है। और ऊपर से योगी आदित्यनाथ की सख्ती, वो तो सिंगल पॉलिटिक्स करते हैं, एकला चलो की। जुलाई में दी गई धमकी पर कोई अमल हुआ? आपको लगता है? ये तो कई बार इन्होंने कहा, उसके बाद क्या बीजेपी ने कुछ इस पर एक्शन लिया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या आपको लगता है हो जाएगा? ये सिर्फ बार्गेनिंग है, ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग, ज्यादा सम्मान मांगने की बार्गेनिंग। लेकिन अगर असली हिम्मत उन्होंने दिखाई तो यूपी की राजनीति में तूफान आ सकता है। निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश में 4 से 5% है, बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन निषाद जी के बिना वो वोट शायद समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या ये डेयर है या फिर ड्रामा? वक्त बताएगा। इस तल्ख रिश्ते पर एक छोटी सी शायरी आपको सुनाता चलता हूं, उसके बाद चर्चा का अंत करेंगे, जो संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ के बीच कड़वाहट को बयां करती है कि योगी की नगरी में निषाद की नाव चली, गठबंधन की डोर में उलझी अब टूटने चली। कहते हैं अलग करो पर दिल में सत्ता की प्यास, तलखी बढ़ी रिश्तों में जैसे जहर की घास। कैसी लगी? दोस्तों, राजनीति में ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। चर्चा का अंत करेंगे और आप हमें बताइए कि इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं। क्या संजय निषाद की वाकई में हिम्मत है कि वो बीजेपी से अलग हो सकते हैं? और अगर अलग होने की ये धमकी है तो फिर इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या वो बीजेपी से बार्गेनिंग कर पाएंगे? 24 के चुनाव में तो कर नहीं पाए। आपको याद होगा उपचुनाव वाला कंडीशन, 1 सीट संजय निषाद मांग रहे थे, 1 सीट, वो भी उन्हीं की विधायक की थी, मझुआ, जहां के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने बैनर पर लड़ाकर सांसद बना दिया। उस रिक्त सीट पर संजय निषाद चाहते थे कि उनकी पार्टी का प्रत्याशी दोबारा विधायकी का चुनाव लड़ जाए, वो भी तब जब बीजेपी आरएलडी को उधर पश्चिमी यूपी में उपचुनाव की 1 सीट दे रही थी। बावजूद इसके संजय निषाद नाक रगड़ते रह गए। लखनऊ से दिल्ली तक कहीं दाल नहीं गली। अमित शाह के घर 3 दिन रहकर आए, 3 दिन दिल्ली रहकर आए, अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन उस सीट पर बीजेपी ने निषाद को अपना प्रत्याशी उतारने नहीं दिया। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लड़ाया और जिताया। जब 1 सीट नहीं माने तो इन बार्गेनिंग का, इन धमकियों का, इन बातों का कितना असर होगा, आप हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके राय का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।